हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि क्या आप अपने मोबाइल में गेम खेलते हैं। आप कहेंगे ये भी कोई पूछने वाली बात है। ऑफ कोर्स हम खेलते हैं। तो गाइज ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एंड्रॉयड मोबाइल की एक हिडन और मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर को, जो आपके गेमिंग एक्सपीरियंस और प्लेजर को बहुत अप कर देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, उसका नाम है स्क्रीन पिनिंग। गाइज स्क्रीन पिनिंग को हम ना केवल गेमिंग में बल्कि और भी कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइज तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि स्क्रीन पिनिंग को हम अपने एंड्रॉयड मोबाइल में कैसे इनेबल करेंगे और गेमिंग में इसके क्या क्या फायदे हैं। सो गाइज अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इंजीनियर्स गुरुजी में। और अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर स्क्रीन पिनिंग क्या है, इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसे एंड्रॉयड मोबाइल में किस तरह से इनेबल किया जा सकता है और किन किन मोबाइल्स में इसका यूज किया जा सकता है। गाइज आप सोचेंगे कि इसका यूज क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं। गाइज जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, स्क्रीन पिनिंग, पिन मतलब किसी स्क्रीन को पिन कर देना। आप चाहे कोई भी बटन दबाएं लेकिन स्क्रीन जो खुली हुई है सिर्फ वही शो होगी। इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन किया है और गूगल क्रोम को स्क्रीन पिन कर दिया है। अब यहाँ पे हम कोई भी बटन क्यों ना दबाएं, लेकिन हमारी स्क्रीन पर हमेशा गूगल क्रोम ही शो होगा। गाइस हम फैमिली के साथ रहते हैं, फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, तो आपने कई बार देखा होगा कि वो हमसे हमारा मोबाइल मांग लेते हैं और थोड़े समय तक यूज करने के बाद वो हमारे गैलरी में जाके हमारी इमेजेस देख लेते हैं, व्हाट्सअप पढ़ लेते हैं, हमारे प्राइवेट मैसेजेस पढ़ लेते हैं। हम नहीं चाहते कि वो हमारी प्राइवेट चीज़ें देखें, तो वो जिस पर्टिकुलर चीज़ के लिए हमें मांग रहे हैं हम वही ऐप खोलकर और उसे पिन कर कर दे सकते हैं, जिससे कि वो दूसरी चीज़ें एक्सेस नहीं कर पाएंगे। और कई बार देखा होगा आपने कि घर में हम बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, उन्हें गेम चला के दे देते हैं, लेकिन बच्चे कुछ उल्टे सीधे बटन दबाकर थोड़ी देर बाद दूसरे एप्लीकेशंस को ओपन कर देते हैं और अननेसेसरी इधर उधर फ़ोन कर देते हैं, व्हाट्सअप भेज देते हैं, जो हमारे लिए काफ़ी एम्ब्रेसिंग होता है। तो गाइस इन चीज़ों से हम स्क्रीन पिनिंग का यूज करते हुए बच सकते हैं। जब कभी भी हम बच्चे को मोबाइल देंगे तो उसमें वो पर्टिकुलर ऐप या वीडियो चला के दे देंगे जो हमें उसे दिखानी है और उस स्क्रीन को हम कर देंगे पिन। तो उसके बाद वो किसी भी दूसरी सेटिंग या दूसरी स्क्रीन पर नहीं जा पाएगा। अब हम समझते हैं कि गेमिंग में इसका क्या इस्तेमाल है, गेमिंग में ये किस तरीके से हमारे लिए यूजफुल होने वाली है। गाइस जैसे मान लीजिए हम पबजी खेल रहे हैं, खूब अच्छी खासी फाइटिंग चल रही है, लास्ट मैच चल रहा है, हम जीतने वाले हैं, एनिमी हमारे सामने खड़ा है और हम उसे जस्ट मारने वाले हैं कि इतने में हमारे पास किसी का कॉल आ जाता है या फिर वीडियो कॉल आ जाता है, व्हाट्सएप पे कोई मैसेजेस आ जाता है, नोटिफिकेशन आ जाता है, या फिर गलती से हमारे से होम बटन दब जाता है और स्क्रीन चली जाती है। तो गाइस ये हमारे लिए बहुत ही इरिटेटिंग टाइम होता है, बहुत बुरा लगता है हमें। तो स्क्रीन पिनिंग का यूज करते हुए हम ऐसी स्थिति से बच सकते हैं। हमें करना क्या होगा कि जो हम गेम खेल रहे हैं उस गेम को हमें पिन कर देना होगा। उसके बाद हम चाहे होम बटन दबाएं या फिर आपके पास किसी का कॉल आए या कोई अदर नोटिफिकेशन आए, लेकिन आपकी स्क्रीन सिर्फ गेम ही चलता रहेगा, उसके अलावा आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो ये गेमिंग में इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। अब हम समझते हैं कि स्क्रीन पिनिंग को आखिर मोबाइल में कैसे इनेबल किया जा सकता है। हमें सबसे पहले जाना है सेटिंग के अंदर, देन सेटिंग के अंदर हमें जाना है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में, देन सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी से आगे मोर सिक्योरिटी सेटिंग्स में, और यहाँ जाके हमें देखने को मिलेगा स्क्रीन पिनिंग। ये रहा, इस पर क्लिक कर देंगे। ये मैंने पहले से ही ऑन किया हुआ है, अगर ये ऑफ है तो इसे आप जाकर ऑन कर लेंगे। फ्रेंड्स अलग अलग मोबाइल्स में ये अलग अलग पाथ पे आपको मिलेगा। अगर आपको ढूंढने में प्रॉब्लम हो तो आप सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे ऑप्शन आता है सर्च सेटिंग ऑप्शंस, तो आप यहाँ पे स्क्रीन पिनिंग ये आप सर्च कर सकते हैं और आपको ये सीधा डायरेक्ट कर देगा जहाँ पे भी आपकी सेटिंग्स में होगा, वहाँ आप इसे ओपन कर सकते हैं। स्क्रीन पिनिंग सैमसंग के मोबाइल में पिन विंडो के नाम से आता है। पिन आप इस तरीके से वर्ड डाल के सर्च कर सकते हैं। जब आपको इसे ऑन कर देंगे तो ऑन करने के बाद जैसे देख लीजिए मैंने यूसी ब्राउज़र ओपन कर लिया है, उसके बाद हमें जो मल्टीटास्किंग की है इसे प्रेस करना होगा और ये हमारी जो 2-3 ऐप्स खुली हुई हैं इनमें ये देखिए ऊपर लेफ्ट साइड कॉर्नर पे ये आ रहा है पिन।
अब जैसे मुझे ब्राउज़र को पिन करना है तो इसे यहाँ जाके क्लिक कर दूंगा और ये ऑन हो गया है। अब हम चाहिए देखिए होम बटन दबा दें, ये बटन दबा दें, ये कुछ भी दबा दें, ये कुछ भी काम नहीं करेगा, सिर्फ यही ऐप आप ओपन कर सकते हैं। अगर पावर बटन को भी दबाएंगे तो उसके बाद भी आपको सिर्फ यही ऐप ओपन मिलेगी। आप यहाँ कुछ भी सर्च कर सकते हैं बट आप केवल यूसी ब्राउज़र का यूज कर पाएंगे। तो गाइज अब हमारे सामने बात आती है कि इस स्क्रीन मोड से एग्जिट कैसे होना है। तो एग्जिट होने के लिए हमें मल्टीटास्किंग बटन एंड बैक बटन को एक साथ प्रेस करना है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि आप इस स्क्रीन से एग्जिट हो जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं अगर हमें किसी दूसरी ऐप को पिन करना है तो सबसे पहले हमें उस ऐप को ऊपर लाना होगा। जैसे YouTube को हमें पिन करना है तो YouTube को ऊपर लाना होगा, देन उसके ऊपर पिन का साइन आ जाएगा और यहाँ से जाकर हम पिनिंग को ऑन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जब पिनिंग ऑन होती है तो ऊपर टाइटल बार में भी हमें टाइम, बैटरी साइन या किसी अलग प्रकार का नोटिफिकेशन साइन हमें कुछ भी नहीं दिखाता है, केवल वही एप्लीकेशन हमें शो होती है जिसे हमने पिन कर दिया है। तो गाइज इसी तरह जब हम कोई भी गेम खेलते हैं, मान लीजिए हम पबजी खेल रहे हैं और हमें उस गेम की स्क्रीन को अगर पिन करना है तो सबसे पहले हम मल्टीटास्किंग बटन को दबाकर उस पर्टिकुलर गेम को अपने टॉप पर लेके आएंगे और देन फिर पिन बटन दबाकर उसे पिन कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि हम चाहे होम बटन दबाएं या कोई सा भी बटन दबाएं या इसी समय हमारे बैकग्राउंड में कोई भी कॉल आ रही हो, कोई भी नोटिफिकेशन आ रहा हो, लेकिन हमें कुछ भी स्क्रीन पर सिर्फ गेम के अलावा शो नहीं होगा। तो इससे हमारा गेम का मजा काफी बढ़ जाने वाला है। तो गाइस ये था स्क्रीन पिनिंग के बारे में। अब आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी और अगर आपको कोई डिफिकल्टी फेस हो रही है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक बटन को जरूर दबाएं, इससे मुझे एनकरेजमेंट मिलता है नई नई वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।